जरा सोचिए, आप एकदम सीधे साधे इंसान हैं, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आपको कोई खास जानता तक नहीं है और फिर एक दिन आप अचानक दुनिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस से टकरा जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? एक तरफ है एना स्कॉट, दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस जिसे बच्चा बच्चा जानता है। उस वक्त उसके जितने बड़ी हॉलीवुड में बड़ी एक्ट्रेस कोई नहीं थी। और दूसरी तरफ है विलियम थैकर, एक आम आदमी जिसे कोई नहीं पहचानता और कभी कभी तो उसकी अपनी खुद की माँ उसका नाम भूल जाती है। विलियम लंदन के नथिंग हिल एरिया में रहता है, जो एक बाजार वाला इलाका है। उसके साथ उसका रूममेट स्पाइक भी रहता है, जो दिमाग से थोड़ा पैदल है और मस्त मिजाज का एक नंबर का नमूना है। घर से थोड़ी दूर पर विलियम की अपनी एक ट्रेवल बुक शॉप है, जहाँ सिर्फ वो ट्रेवल की किताबें बेचता है और शायद ही कभी कोई वहाँ आता है। मान लीजिए वहाँ बिल्कुल ग्राहक नहीं आते, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ कोई ग्राहक नहीं आता, वहाँ एक दिन शॉप पर एंट्री होती है खुद सुपरस्टार एना स्कॉट की। विलियम उसे पहचान लेता है, लेकिन बाकियों की तरह भागकर ऑटोग्राफ मांगता नहीं। वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी है। वो एना को बुक के बारे में कई दिलचस्प बातें बताता है। तभी सीसीटीवी में उसने देखा कि एक आदमी बुक चोरी कर अपनी पैंट में छुपा रहा था। विलियम उसके पास जाता है और बड़ी प्यार से इज्जत से बुक वापस रखने को कहता है। विलियम का चोर के साथ भी इतने अच्छे से बर्ताव एना को बहुत इम्प्रेस करता है। इसके बाद वो चोर एना के पास आकर उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है। एना उसे ऑटोग्राफ दे देती है और साथ में ये भी लिखती है कि उसे जेल में होना चाहिए था। खैर, इतना सब के बाद भी चोर उससे उसका नंबर मांगता है, पर एना उसे नंबर नहीं देती और जाने को कहती है। जाते जाते एना एक बुक खरीदती है और विलियम उसे अपनी तरफ से एक बुक फ्री में देकर कहता है कि ये पक्का आपके काम आएगी। एना के जाने के बाद विलियम के तो होश ही उड़े हुए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी सुपरस्टार उसकी शॉप में आई थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर से जूस और बर्गर लेकर लौट रहा होता है कि अचानक उसकी टक्कर एना स्कॉट से हो जाती है। विलियम के हाथ का सारा जूस एना के कपड़ों पर गिर जाता है। विलियम घबराकर माफी मांगता है और रुमाल से साफ करने लगता है, पर एना उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे अपने ड्राइवर को फोन करना होगा। पर विलियम कहता है कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ आराम से कपड़े साफ कर लीजिएगा और दोबारा आप बाहर घूम सकती हैं। वो एना को अपने बिखरे हुए घर में लाता है। विलियम को तो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद वो एना को ऊपर वाले रूम में भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब एना फ्रेश होकर नीचे आती है तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। विलियम की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर उसकी नजरें तो हट ही नहीं रही थी। फिर भी घबराहट में वो अजीब अजीब ऑफर देने लगता है कि आप चाय लेना पसंद करेंगी, कॉफी लीजिएगा, पानी, शुगर फ्री जूस, कुछ ठंडा, कुछ खाने को या फिर हनी। पर एना हर चीज के लिए मना कर देती है। जाते वक्त एना मदद के लिए शुक्रिया कहती है और विलियम कहता है, पता है हम शायद दोबारा कभी ना मिले, पर आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अजीब था लेकिन अच्छा था, ऐसा बोलता है। एना के जाने के बाद विलियम खुद को बेवकूफ समझ रहा होता है कि उसके बात करने के तरीके में कितनी गड़बड़ियां थी और ये क्या था, अजीब था लेकिन अच्छा था। ये बात उसे और ज्यादा चुभ रही थी। पर तभी एना दोबारा वापस आती है, क्योंकि वो अपना दूसरा बैग तो भूल ही गई थी। विलियम जल्दी से बैग ला कर देता है और पता नहीं अगले ही पल एना उसे अचानक किस कर लेती है। विलियम को तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत प्यार भरी नजरों से विलियम को देख रही होती है कि तभी उसका नमूना दोस्त स्पाइक टपक आता है और कुछ बेशर्मी वाली बातें बोलकर निकल जाता है। एना ये किस वाली बात किसी को न बताने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिन विलियम के लिए सपने जैसे थे। वो उस मुलाकात को भुला नहीं पा रहा था। एना इतनी बड़ी स्टार थी कि हर जगह पोस्टर और गाड़ियों पर उसी का ही चेहरा नजर आ रहा था। एक दिन विलियम अपने बेवकूफ दोस्त स्पाइक से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई मैसेज आया था। 10 मिनट तक अपने मोटे दिमाग को दौड़ाने के बाद स्पाइक बताता है कि हाँ, 2 मैसेज आए थे। एक तो तेरी माँ का था और एक एना नाम की अमेरिकन लड़की का था। उसने रिच होटल में कॉल करने को कहा था और उसने अपना कुछ कार्टूनी नाम बताया था, पर अपने मोटे दिमाग की वजह से उसे वो कार्टूनी नाम याद नहीं आ रहा था। विलियम फौरन रिच होटल में कॉल करता है और एना के बारे में पूछता है, पर एना ने तो होटल में कार्टून नाम से बुकिंग की थी, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उससे ढूंढ नहीं पा रहा था और विलियम को वो नाम पता नहीं था। विलियम फोन पर ही रिसेप्शनिस्ट के सामने अपने दोस्त की बेवकूफियां गिनाने लगता है कि वो दिमाग से कितना पैदल है। स्पाइक जब अपनी इतनी सारी बेइज्जतियां सुनता है तो उसे नाम याद आ जाता है। वो तुरंत बताता है उसने अपना नाम फ्लिमस्टोन बताया था। रिसेप्शनिस्ट कॉल एना के पास कनेक्ट कर देता है। पहले तो एना उसे पहचान नहीं पाती, और विलियम याद दिलाता है कि हम बुक शॉप में मिले थे। एना कहती है, 3 दिन बाद मेरे कॉल का रिप्लाई देकर अपने आप को कूल साबित करना चाहते हो। विलियम माफी मांगता है और अपने दोस्त की गलती के बारे में बताता है और पूछता है, क्या हम चाय पर मिल सकते हैं। एना कहती है, अभी तो मैं बिजी हूँ, पर हम शाम को 4 बजे मिल सकते हैं, और कॉल कट कर देती है। विलियम फूल लेकर एना से मिलने होटल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वहाँ तो इंटरव्यू चल रहा था। किसी को अजीब ना लगे इसलिए विलियम खुद को भी हॉर्स एंड हाउस का मैगजीन का रिपोर्टर बता देता है। उसे एना से बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। विलियम सबसे पहले तो एना से सॉरी बोलता है, पर वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे फूल थे, फिर भी एना उसका फूल ले लेती है। उसके बाद विलियम जब बात करने की कोशिश करता है तो वहाँ एक बार स्टाफ
साफ आ रहा था। उसे शक ना हो इसलिए वो फिल्मों की बातें करने लगता है, पर विलियम को तो पता ही नहीं था कि वहाँ किस फिल्म की इंटरव्यू हो रही है, और विलियम फिल्में तो देखता भी नहीं था। एना समझ आती है कि विलियम गलती से रिपोर्टर बन के आया है, इसलिए बातें छुपाने के लिए इधर उधर की प्यारी बातें करने लगता है। एना तो उसकी बातों में खो सी जाती है। जाते वक्त विलियम पूछता है कि क्या तुम रात को फ्री हो। एना मना कर देती है कि उसे बहुत काम है। उसके बाद विलियम बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही एक पीआर वाली लड़की उसे पकड़ लेती है और बाकी डायरेक्टर और एक्टर से इंटरव्यू लेने भेज देती है। विलियम को तो कुछ पता था नहीं, बस हवाबाजी में 1 घंटे निकाल देता है इधर उधर के सवाल पूछकर। फिर वो थक कर वापस घर जाने लगता है, लेकिन फिर वो लड़की उसे दोबारा पकड़ लेती है और इस बार वो उसे एना के पास ले जाती है। एना कहती है कि उसे सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है और वो रात में फ्री है। विलियम बताता है कि आज मेरी बहन का बर्थडे है, कोई बड़ी पार्टी तो नहीं, बस फैमिली के लोग होंगे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। एना कहती है मैं जाऊंगी, पर मैं तुम्हारा डेट बनकर जाना चाहूंगी। विलियम खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाता है। रात को दोनों विलियम के बेस्ट फ्रेंड मैक्स और उसकी वाइफ बेला के घर पहुंचते हैं। बेला तो एना को एक झटके में पहचान लेती है। फिर आती है बर्थडे गर्ल यानी विलियम की बहन, जो एना को देखकर चौंक जाती है और कहती है मेरे बुद्धू भाई को इतनी बड़ी सुपरस्टार कैसे मिल गई। खुशी के मारे वो एना से पूछती है क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी। एना मुस्कुराकर हाँ कह देती है। उसके बाद वहाँ बर्नी नाम का एक स्टॉक ब्रोकर उनका दोस्त आता है, जो हमेशा परेशान रहता है और एना को बिल्कुल पहचान नहीं पाता। उसके बाद जब पार्टी चल रही होती है, बर्नी एना से पूछता है तुम क्या करती हो। एना बताती है कि वो एक्ट्रेस है। बर्नी मजाक उड़ाते हुए कहता है मेरे भी कई सारे दोस्त एक्टिंग करते हैं, पर उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं, और तो और रूम के रेंट देने के भी लाले पड़े हुए हैं। वो एना से पूछता है तुम एक फिल्म का कितना कमा लेती हो। एना शांति से जवाब देती है पिछली फिल्म के लिए मैंने $50 मिलियन लिए थे। ये सुनकर बर्नी की तो सांसें अटक जाती है। एना के वॉशरूम जाते ही सब बर्नी को बताते हैं कि वो कितनी बड़ी सुपरस्टार एना स्कॉट है। डिनर बहुत ही अच्छा होता है और एना को उन सब के बीच अपनापन महसूस होता है और सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डिनर के बाद विलियम और एना वॉक पर निकलते हैं। एना को एक प्राइवेट गार्डन दिखता है और वो अंदर जाने की जिद करने लगती है। विलियम दीवार फाड़ने की कोशिश करता है, पर हल्का सा गिरते ही चिल्लाता है मम्मी बचाओ। उसकी ये बात सुनकर एना हंसने लगती है और कहती है तुम तो एकदम छोटे बच्चे की तरह हो, और फिर वो झटके में दीवार खुद जाती है। और विलियम के तो इज्जत का सवाल था, इसलिए वो भी पूरे जान लगाकर दीवार पार कर लेता है। वहाँ दोनों थोड़ी देर घूमते हैं और उस खूबसूरत माहौल में एना अचानक विलियम को फिर से किस कर लेती है। अगले दिन दोनों फिर से डेट पर जाते हैं। विलियम मस्त तैयार होकर जाता है। दोनों साथ में फिल्में देखते हैं, सारा दिन साथ में बिताते हैं और फिर खाना खाने जाते हैं। बातों बातों में विलियम बताता है कि कैसे उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे विलियम से कोई बेहतर लड़का मिल गया था। इस बात पर एना हंसने लगती है। तभी दोनों का ध्यान पीछे बैठे कुछ लोगों पर जाता है जो एना के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहे थे। उनकी बकवास सुनकर विलियम का सब्र टूट जाता है। वो जाकर उनसे बहस करता है और उनका मुंह बंद कर देता है। विलियम की ये बात एना को बहुत ही अच्छी लगती है। रात को विलियम एना को होटल छोड़ने जाता है। एना उसे कमरे में बुलाती है। विलियम पहले घबराता है कि किसी ने देख लिया तो बहुत बातें बनेंगी, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो एना के रूम में चला जाता है। लेकिन कमरे में जाते ही एना बताती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसका अमेरिकन बॉयफ्रेंड आ गया है। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड निकल भी आता है। बात ना बिगड़े इसलिए विलियम खुद को रूम सर्विस वाला बता देता है। एना का बॉयफ्रेंड विलियम को सच में रूम सर्विस वाला समझकर ठंडा पानी लाने को और जूठे बर्तन ले जाने का ऑर्डर देता है। विलियम चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेता है। वो आदमी विलियम को टिप देता है और हद तो तब हो जाती है जब वो विलियम के सामने ही एना को किस करने लगता है। एना तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर विलियम का दिल बिना आवाज के बुरी तरह टूट चुका था। बेचारे को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस आदमी के अंदर जाते ही विलियम भारी मन से एना को कहता है तुम्हें मेरे भावनाओं के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। उसके बाद विलियम गुड बाय बोलकर उदास कदमों के साथ वापस अपनी दुनिया की ओर निकल जाता है। उसके बाद तो विलियम किसी दिल टूटे आशिक की तरह गम में डूब जाता है। वो बस दिन रात एना की ही याद में उसकी फिल्में देखता रहता है। स्पाइक भी परेशान होकर पूछता है भाई बता तो दे किस चुड़ैल का साया लगाया तुझे, मैं भूत भी भगाता हूँ। जब विलियम अपने बाकी दोस्तों से मिलता है तो हैरानी की बात ये थी कि उन सबको एना के बॉयफ्रेंड के बारे में पहले से पता था, क्योंकि वो फिल्मी मैगजीन पढ़ते जो थे और ये भाई मैगजीन तो पढ़ते नहीं थे। मैक्स ने उसे समझाया कि अब एना को भूलकर नई लड़कियों से तुम्हें मिलना चाहिए, तुम बहुत ही उदास रहते हो। मैक्स ने उसे अपने ऑफिस की एक लड़की से मिलवाया, फिर एक और लड़की से मिलवाया, पर इसी तरह उसने कई लड़कियों से उसकी मुलाकात करवाई। लड़कियां अच्छी तो थी, पर विलियम के दिमाग में तो सिर्फ एना ही बस चुकी थी, इसलिए वो किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहा था। एना की यादों में ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन न्यूज़पेपर पर एना स्कॉट के बारे में बुरी खबर छपी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एना छुपते छुपाते विलियम के घर आती है। विलियम उसे अपने घर में बुला लेता है। दरअसल बात ये
थी कि एना की कुछ प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो लीक हुए थे। मीडिया उस पर गंदे सवालों की बौछार कर रही थी और ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हर तरफ लोग उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, इसलिए वो विलियम के पास आ जाती है। एना को खुद पर घिन आ रही थी, पर विलियम ने उसे फालतू बातें सोचने से मना किया। उसने सीधा कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या फिर उन्होंने क्या देखा है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, अब रोना बंद करो। चाय लोगी या नहाना चाहोगी? एना नहाना चाहती थी। उधर स्पाइक जब वॉशरूम गया तो वहाँ एना को देखकर बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल गया। बस बुदबुदाया, यार ये कितनी गोरी है। इसके बाद एना ने विलियम से पिछली बार वाले अपने बॉयफ्रेंड वाली बात के लिए उससे माफी मांगी और विलियम ने उसे एक पल में माफ कर दिया। फिर वो एना को उसकी नई स्क्रिप्ट के डायलॉग याद करवाने में मदद करवाने लगता है और दोनों के बीच खूब हंसी मजाक हुआ। एना ने दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखी और कहा इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। उसे यकीन नहीं था कि ये पेंटिंग विलियम के पास हो सकती है। रात हुई तो एना ऊपर सोने चली गई और विलियम नीचे सोफे पर लेट गया। आधी रात के समय स्पाइक विलियम के पास आया और बोला, यही मौका है मेरे दोस्त, जा और उसके साथ सो जा। मौके का फायदा उठा। विलियम ने कहा, ये कोई बात नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसने विलियम को भगा दिया। पर थोड़ी देर बाद एना खुद नीचे आई। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और वो साथ में रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह एना विलियम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। तभी डोर बेल बजी। विलियम ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो बाहर दुनिया भर के रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद एना ने पूछा, बाहर कौन है? विलियम ने उसे बाहर जाने से मना किया, पर एना ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर जितने भी प्रेस वाले थे उन्होंने उनकी वैसे ही कपड़ों में तस्वीरें ले ली। एना ने तुरंत किसी को कॉल किया और बुला लिया। उसके बाद वो अपना सामान बांधने लगी। उसके बाद स्पाइक ने विलियम को बाहर जाने से मना किया था, पर वो बेवकूफ बाहर जाकर एक मॉडल की तरह पोज मार मार कर तस्वीर खिंचवाने लगा। एना विलियम पर बुरी तरह भड़क जाती है। उससे लगता है कि विलियम के नशेड़ी दोस्त ने पैसे खाकर प्रेस को खबर दे दी कि वो यहाँ पर रुकी हुई है। वो गुस्से में चिल्लाती है, मैं यहाँ गॉसिप से बचने आई थी, पर यहाँ आने पर तुमने मुझे और बदनाम कर दिया। विलियम उसे शांत करने की कोशिश करता है, प्यार से चाय के लिए पूछता है, पर वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। वो विलियम को बिना बात के बहुत बातें सुना देती है। वो उसे कहती है, तुमने फेमस होने के लिए ऐसा किया या करवाया, अब तो तुम्हारे दुकान पर बहुत सारे ग्राहक भी आएंगे, तुम्हारे बिजनेस तो बढ़ सकता है, तुम फेमस हो जाओगे। ऐसे ऐसे बातें विलियम को सुना दी, जिससे विलियम को बहुत खराब लगा। उसने कहा, तुम्हें शायद अब जाना चाहिए। उसके बाद एना वहाँ से चली जाती है। स्पाइक बताता है कि शराब पीने के बाद उसने बाहर क्या क्या बका उसे खुद याद नहीं। विलियम का दिल एक बार फिर बिना आवाज के टूट गया था। उस दिन के बाद से वो एकदम गुमसुम हो गया, ना किसी से बात करता ना हंसता, बस अकेले पड़ा रहता, बिल्कुल मरियल की तरह हो गया था। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। एक रात सब दोस्त साथ बैठकर जाम पीते हुए अपना अपना गम बांट रहे थे। तभी विलियम की बहन एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं चुड़ैल की तरह दिखती हूँ, पर मुझे एक लड़का मिल गया है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर उसने धीरे धीरे स्पाइक से कहा, वो लड़का तुम ही हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें मंजूर है? स्पाइक ने भी धीरे से हामी भर दी। इसी पार्टी में मैक्स ने विलियम को समझाया, मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, पर तुम्हें उसे एक बार बात करनी चाहिए। उससे तो अब ऑस्कर भी मिल गया है और वो और भी ज्यादा बड़ी स्टार बन चुकी है और वो लंदन में पास ही शूटिंग कर रही है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मैक्स की बात मानकर विलियम शूटिंग सेट पर पहुंच गया। सिक्योरिटी वाले ने विलियम को रोक दिया। विलियम की नजर एना पर पड़ी। उसने जोर से एना को आवाज दी। एना ने विलियम को देख लिया। वो उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी पर नहीं कर पाई। आज उसकी शूटिंग का आखिरी दिन था और उसे जल्दी ही शूटिंग के लिए जाना था। उसने विलियम को अंदर बुला लिया और कहा वो चाय पीकर बैठ सकता है। शूटिंग के बाद वो उससे बात करना चाहती है। विलियम शूटिंग सेट पर बैठ गया। वहाँ एक आदमी ने उसे हेडफोन दिया। उसने बताया वो ये पहनकर डायलॉग सुन सकता है। विलियम चुपचाप हेडफोन लगाकर बैठ गया। दूर खड़ी एना ब्रिटिश एक्टर के साथ थी। एना को अंदाजा नहीं था कि विलियम उनकी बातें सुन रहा है, क्योंकि एना और एक्टर्स के पास तो माइक थी जो चालू थी। जब उस ब्रिटिश एक्टर ने बातों बातों में पूछा कि वो बाहर जो लड़का मिलने आया था वो कौन है, तो एना ने कहा, कोई नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा जानती हूँ। सच कहूँ तो उसे देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। ये शब्द सुनते ही बेचारे विलियम का दिल एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। वो बिल्कुल मायूस हो जाता है। वो बिना एक पल गवाए वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद विलियम अपने शॉप में बैठकर उदास मन से किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसका हेल्पर बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। विलियम का किसी से बात करने का मूड नहीं था, पर जब वो बाहर जाता है तो सामने एना खड़ी थी। एना उससे अपनी पिछली बातों के लिए माफी मांगती है कि उसे ऐसे बात कर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। एना उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। वो कहती है, मुझे आज न्यूयॉर्क जाना था, पर क्या मैं रुक जाऊं? क्या हम कुछ दिन साथ में बिता सकते हैं? विलियम को वो ब्रिटिश एक्टर वाली बात याद आती है, पर उस एक्टर के सामने तो तुम मुझे एक अजीब इंसान बता रही थी। एना समझाती है कि वो हर किसी को ये नहीं बता सकती कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तभी विलियम की माँ का एक जरूरी कॉल आता है। जब वो फोन रखकर वापस आता है तो बहुत सोच समझ कर एना से कहता है, क्या मैं तुम्हें ना
कह सकता हूँ, बुरा मत मानना, पर मैं सीधा साधा आदमी हूँ और तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो जिसे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, कितने सारे लोग तुम्हारे फैन हैं। तुम हर बार मुझे बीच राह में छोड़कर चली जाती हो। तुम तो चली जाती हो, लेकिन उसके बाद जो मेरा हाल होता है वो मैं ही जानता हूँ। मैं अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐना उसकी बात समझ जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें नाम बोलने का पूरा हक है, पर एक बात याद रखना, ये नाम, ये शोहरत, ये रुतबा सब नकली है। इन सब के पीछे मैं भी बस एक आम लड़की हूँ जो एक लड़के के सामने खड़ी होकर बस उसके प्यार की उम्मीद कर रही है। इतना बोलकर ऐना वहाँ से चली जाती है। बाद में जब विलियम ये बातें अपने दोस्तों को बताता है तो पहले तो सब कहते हैं कि तुमने एकदम सही किया, पर जैसे ही विलियम सबको ऐना की वो आखिरी लाइन, मैं भी एक लड़की हूँ, ये लाइन दोहराता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि विलियम ने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। विलियम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब ऐना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। सारे दोस्त एक ही कार में ठूस ठूस कर बैठ जाते हैं। मैक्स इतनी रफ्तार में गाड़ी चलाता है कि बस किसी को ठोक ही दे। वो सीधे उसी होटल में पहुंचते हैं जहां ऐना रुकती थी। ऐना ने किसी कार्टून नाम से बुकिंग की थी, पर रिसेप्शनिस्ट समझ जाता है कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। वो बताता है कि ऐना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चुकी है और उन्हें वहाँ का एड्रेस भी दे देता है। खुशी के मारे विलियम और बर्नी उस आदमी को चूम ही लेते हैं। रास्ते में भयंकर जाम मिल जाता है। कार आगे बढ़ना नामुमकिन था। तब स्पाइक बाहर निकलता है और सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर पागलों की तरह सारी गाड़ियों को रोकने लगता है ताकि विलियम की कार आगे निकल सके। आखिर में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पत्रकारों की भीड़ ऐना से एक एक करके सवाल पूछ रही थी। एक ने सवाल पूछा, आप लंदन में कितने दिन रुकने वाली हैं? ऐना ने उदासी से जवाब दिया, एक दिन भी नहीं रुकूंगी। उसके बाद दूसरे ने पूछा, कुछ महीनों पहले लंदन के किसी लड़के विलियम थैकर के साथ आपकी तस्वीरें छपी थी, वो कौन था? ऐना ने कहा, वो बस एक अच्छा दोस्त था, या फिर अभी भी मेरा दोस्त है। तभी विलियम भी भीड़ में शामिल होकर अपना हाथ खड़ा करता है। उसे देखकर ऐना पूरी तरह हैरान हो जाती है। विलियम सीधा पूछता है, अगर आपका वो दोस्त विलियम थैकर, जो कि एक निहायती बेवकूफ इंसान है, घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी मांगे तो क्या आप उसे माफ करेंगी और क्या आप दोस्त से ज्यादा कुछ और बन सकते हैं? ऐना की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, हाँ, हम दोस्त से भी ज्यादा कुछ बन सकते थे। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद ऐना अपने सेक्रेटरी को कहकर पहले वाले रिपोर्टर को अपना सवाल दोहराने को कहती है। रिपोर्टर फिर पूछता है, आप लंदन में और कितने दिन रुकने वाली हैं? ऐना लगातार विलियम की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब देती है, हमेशा के लिए। ये सुनते ही सारे प्रेस वाले समझ जाते हैं कि यही वो विलियम है। चारों तरफ बस कैमरे की फ्लैश चमकने लगती है। सभी लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। विलियम के सारे दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय बाद विलियम और ऐना शादी कर लेते हैं। कहानी के आखिर सीन में हम देखते हैं कि ऐना प्रेग्नेंट है। दोनों एक पार्क में बैठे हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।